अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 की। ठीक है, हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने इसकी जो है 5 एक्सरसाइज जो है वो कर ली हैं। आगे से अब हम आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसकी पॉसिबल चॉइस में से एक चॉइस जो है वो करेक्ट है, बाकी जो 3 हैं वो करेक्ट नहीं है। तो हमने वो फाइंड आउट करनी है और उसको टिक करना है जो हमारे पास करेक्ट चॉइस है। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज, दो ऐसी रेज जो एक लाइन पर लाइन नहीं करते, उन दोनों का यूनियन एंड विट हैव कॉमन एंड पॉइंट, और उनका एंड पॉइंट जो है वो सेम है। इसका जो क्या होता है वो हमारे पास ये एंगल की डेफिनेशन है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 169 पर। ठीक है, हमारे पास सेकंड वाला है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियंस पे मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे पास सीरियस सिस्टम ये हमारे पास नहीं है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री मिनट सेकंड्स में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम में नहीं। सर्कुलर सिस्टम में हम जो है एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। आगे हमारे पास 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिनट्स का सिंपल दिया हुआ है। 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री में हमारे पास जो है वो मिनट्स होते हैं 60। तो 20 डिग्रीज में मिनट्स हो जाएंगे 60 और साथ आ जाएगा मिनट। ठीक है, 6 टाइम्स 12 और 2 जीरोज हैं, 1200 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, सी वाला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी। 3π/4 रेडियंस, हमने इसको रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज पे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3π/4। 1 रेडियन हमारे पास 180/π डिग्रीज होता है, तो हमारे पास 180/π डिग्रीज। अभी हमारे डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा पाई जो है वो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास जो है 4 1 टाइम 4 होता है, 4 टाइम हमारे पास 16 हो जाता है, और 24 5 टाइम 20 होता है 45। अब हमारे पास जो 3 टाइम्स क्या होता है, हमारे पास 45 3 टाइम होता है 135, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा डिग्रीज। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला है, 135 डिग्री। टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन इक्वल टू, हमारे हमने देखा था कौन से एंगल पे टेंजेंट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है। यह हम इसको एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट कर देखते हैं। शेप टेंजेंट इनवर्स, हमारे पास टेंजेंट उस साइड पे जाकर इनवर्स में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 60। तो आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये सी वाला है, यानी 60 डिग्रीज। आगे से हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, हमने ये फॉर्मूला से देखा था। सेकेंड स्क्वायर थीटा 1+10, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये हमने 7.4 में देखा है। ठीक है, आगे से हमें इसको सॉल्व करके फाइंड करना है। ये हमारे पास इसके जो है 7th पार्ट को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 + sin थीटा है, तो 1 के साथ जो है 1 - sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 sin थीटा, और हमारे पास आ जाएगा +1 × 1 + sin थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 1 × 1, हमारे पास 1 हो जाता है, यानी कि 1 - sin थीटा +1 × 1 sin थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा 1 + sin थीटा, एक दफ़ा 1 - sin थीटा, यानी a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। a हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कह रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास -sin थीटा + sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाता है, और 1 + 1 आपके पास हो जाता है 2 के इक्वल। नीचे आ जाता है 1 का स्केल लिया, 1 sin थीटा का स्केल लिया -sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल हो जाता है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि हमारे पास यानी कि cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा cos के दूसरी साइड में चल जाएगा, तो इधर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 2 बाय हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस थीटा का होल का स्क्वायर। ये हम 1 बाय कॉस थीटा हमारे पास सीकेंड थीटा होता है, सीकेंड थीटा का स्क्वायर ये हमारे पास हो जाता है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही है? 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा वाले ऑप्शन हमारे पास ए वाली है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। आगे से हम आ जाते हैं 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री। ठीक है, कोसेकेंड 45 डिग्री हमारे पास 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 1/sin 45 डिग्रीज। ठीक है, और हमारे पास sin 45 डिग्री क्या होता है? 1/1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ठीक है, ये हमारे पास √2/2 हो जाएगा। ठीक है, जब 1/2 2 से 1/2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 से √1/2 डिवाइड होगा। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास √2 है और 2 को हम लिख सकते हैं √2 और इसकी होल की स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ठीक है इसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेंगे तो ये अगेन से √2 बन जाएगा। ठीक है, √2/2 आपने अब ये जो है हमारे पास 2 √2 हो जाते हैं, तो 1/√2 की पावर 2 - 1। ठीक है, ये एक 1 था, इसके ऊपर 1 पावर थी तो 2 - 1 हो गया, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है 1/√2। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो राइट है? 1/√2 वाली बी वाले ऑप्शन जो है इसकी हमारे पास राइट है। आगे से हम आ जाते हैं इसके 9 पार्ट की तरफ। इसमें सीकेंड थीटा कॉट थीटा। सीकेंड थीटा हमारे पास इज इक्वल्स टू होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं 1/cos थीटा के, कॉट थीटा हमारे पास होता है cos थीटा बाय साइन थीटा के। ठीक है, cos थीटा हमारे पास cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास बच जाता है 1/sin थीटा। ठीक है, इनमें से 1/sin थीटा हमारे पास सी वाले ऑप्शन है, हमने उसको क्लिक कर देना है। आगे से हमारे पास आ जाता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल के साइड पे चल जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है? पीछे 1। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है, हमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें कह रहा है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमने शॉर्ट आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है कि डिफाइन एन एंगल। हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं और इसके शॉर्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, एन एंगल हमारे पास एंगल की डेफिनेशन है कि वो यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज होता है विद सम कॉमन एंड पॉइंट विद कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स वही पॉइंट होता है जिससे दो रेज स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है, सेक्सोगेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल्स जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, उसको हम कहते हैं सेक्सोगेसिमल सिस्टम। या हम इसको ये भी कह सकते हैं जिसमें हम एंगल्स डिग्रीज में मेजर करते हैं, वो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो सेक्सोगेसिमल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 2 राइट एंगल्स हमारे पास इक्वल्स हो जाएंगे 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 2 राइट एंगल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? यानी एक राइट एंगल 90 डिग्री का इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, तो इस ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, अब इसको अगर हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो ये 180 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स हो जाएगा। अब हम जो है 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 को आपने मल्टीप्लाई कर 60 से, आपके पास आ जाता है 10,800। ठीक है, आपके यानी कि 10,800 मिनट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2 राइट एंगल्स में। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है? डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, द मेजर इन ऐसा ही मेजर जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, उस मेजर को हम रेडियन मेजर ऑफ एंगल कहते हैं। और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज के 1 रेडियन क्या होता है, एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। अगर हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, लेट्स सपोज इधर हमारे पास कोई सेंटर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास रेडियस है इस सर्कल का।
ठीक है। 1 रेडियस की इतना होगा कि अगर हमारे पास इस रेडियस की मेजर के इक्वल हम एक आर्क लें, ठीक है, यानी कि इसी उसकी लेंथ जो है इस रेडियस के इक्वल हो, लेट्स सपोज इतनी हमने आर्क लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास इधर से उसको दोबारा से एक रेडियस से हमने खींच दिया, जो उसके बीच एंगल बनेगा वो 1 रेडियन है, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट की तरफ, यानी कि इसमें हमारे पास 1 रेडियस दे दे के, यानी कि ये हमारे पास रेडियस है तो ये भी हमारे पास रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस के इक्वल है, तो फिर हमारे पास ये एंगल जो है वो 1 रेडियन है, और पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। आगे से हमारे पास कन्वर्ट, हमारे पास π/4 रेडियन टू डिग्री मेजर्स, ठीक है। हमने π/4 रेडियन को डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास है π/4 रेडियन है, इसको डिग्री में करना है। 1 रेडियन हमारे पास होता है 180/π डिग्रीज के इक्वल, ठीक है। आगे से हमारे पास पाई 1 टाइम पाई, पाई 1 टाइम पाई, 4 1 टाइम 4, ठीक है, 4 4 टाइम 16 220, 4 5 टाइम 25, ये आपके पास आ जाता है डिग्रीज में 45 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह से हमने उसको कन्वर्ट कर देना। आगे से हम आ जाते हैं 6 पार्ट की तरफ। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल्स टू, एंड हम वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या है, हमें पता है, हमारे पास है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, L/थीटा, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। आर का हमारा यूनिट सेम एल होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो आर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थीटा को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, और सॉरी सबसे पहले आपने थीटा को रेडियन में ये करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, यानी इसको रेडियन में करना है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 180, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, तो ये आपके पास हो जाएगा π/4 रेडियन, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको किया। अब हमारे पास एल की जगह आ जाएगा 56 सेंटीमीटर, और हमारे पास थीटा की जगह आ जाएगा π/4 रेडियन, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 56/π, और ये हमारा आंसर जो है सेंटीमीटर में आएगा। 4 क्रॉस 56 डिवाइड बाय पाई आपके पास आ जाता है 71.3014, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 71.3014, और हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर में। आगे से हमने फाइंड करना है tan थीटा, ठीक है, जबकि cos थीटा हमारे पास 9 के इक्वल है, और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन द 4th क्वाड्रेंट, यानी हमें एक एंगल दिया हुआ है और हमारी टर्मिनल साइड बताई हुई है 4th क्वाड्रेंट में। लेट्स सपोज पहले हम कह देते हैं हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव है, लेट्स सपोज ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, और एंगल जो है 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है, टर्मिनल साइड इस क्वाड्रेंट में, और cos थीटा हमारे पास 9 है, ठीक है। cos थीटा 9 है, मतलब कि बेस हमारे पास जो है वो 9 है और हाइपोटेन्यूज 1 है। लेट्स सपोज इधर से 9 है हमारा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो 1, ओह 9 बाई हमारे पास 41 है, सॉरी, तो बचे हमने 9/41 है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर आ जाते हैं हम दोबारा से अपने क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज इधर हमारे पास जो है 9 है, ठीक है, हमारे पास इधर से 9 है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो 41 है, ठीक है। बेस हमारे पास 9 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 41 है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो 41 है वो इस तरह से इसकी लेंथ जो है, सॉरी, ये हमारे पास एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से इसकी 41 लेंथ बन रही है। इधर हमारे पास लेट्स सपोज 41 लेंथ सेंटीमीटर, ठीक है। आपने अब इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर देना है, ये आपका 41 हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका 41 हो जाएगा,
और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट से, और ये हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूज, ये आ जाता है बेस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले फाइंड कर देते हैं इसको, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि वाई। ठीक है, हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमारे पास जो है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो वाई हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है 40, और हमने स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव लेना, चूँकि डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव है, वैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, चूँकि हमारे पास ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव है, तो वाई हमारे पास क्या आ जाता है, वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40 के इक्वल। ठीक है, तो हमने जस्ट फाइंड करना है टेंजेंट ऑफ थीटा, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर, क्लियरली फ्रॉम फिगर। ठीक है, हमारा टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा जो थीटा एंगल है, चूँकि हमारा बेस इधर बन रही थी इधर बन रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास टेंजेंट थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास था वाई यानी 40, और बेस हमारे पास जो है वो 9 है, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाता है 40/9। तो ये हमारा जो है इसका 9th पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट में हमें दी हुई है आइडेंटिटी, हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, ये हमारा 7.4 से रिलेटेड आ जाती है। ठीक है, हमारे पास हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड नोट करनी है, वो आपके पास आ जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जहाँ एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम ये इक्वल लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की स्क्वायर, और सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा की स्क्वायर। ठीक है, आगे से दोनों की स्क्वायर है पावर, तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा, इनकी पावर है स्क्वायर। हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा, सीकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा के इक्वल होती है, तो ये आगे से आ जाता है इनका स्क्वायर। कॉस थीटा 1 टाइम कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 टाइम आगे से आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 से 1 डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 1, और ऊपर आपका आ जाएगा स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 का स्क्वायर लिया, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1, और ये हमारा राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आ जाता है हमारी राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 10th पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है कुछ ब्लैंक्स खाली जगह दी होंगी स्टेटमेंट्स में, वो हमने फिल करनी है। पाई रेडियंस हमारे पास 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्रीज होता है, तो पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। आगे से आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास द टर्मिनल साइड ऑफ 235 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये क्या इसका क्वाड्रेंट बनेगा, ये हमारे पास इसका क्वाड्रेंट बनेगा, 180 डिग्री यहाँ होगा, और 235 डिग्रीज हमारे पास ये 270 डिग्री से पहले पहले इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल -30 डिग्रीज। ठीक है, -30 डिग्रीज यानी इधर से हम जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका क्वाड्रेंट जो है वो बन जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे से हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर।
हमारे पास किसी भी सर्कुलर सेक्टर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर सर्कल है, इसके सेंटर से एक रेडियस और एक हमारे पास 2 रेडियस के बीच और उसके बीच एक आर्क को, उसमें जो ये एरिया होता है ये एक सेक्टर होता है, ठीक है। इस एरिया का सेक्टर हमने फॉर्मूला से ड्राइव किया था, वो 1/2 r² थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आगे से अगर हमारे पास इफ़ रेडियस 2 सेंटीमीटर है और थीटा जो है 3 रेडियंस है, हमने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड करना है। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा हमारे पास है 3 रेडियंस, तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2, और आपका जो है 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 2 हमारे पास 2 टाइम 4 हो जाएगा। और साथ हमारे पास जो है अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे इधर 2 के साथ सेंटीमीटर लिख दें और इधर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 से 1 डिवाइड किया 6, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 डिग्रीज, हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एंगल 480 डिग्रीज क्या है। 480 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज, ठीक है। और हमारे पास 360 डिग्रीज होता है 2 पाई, और अगर हमारे पास के है तो 2 के हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। और 120 डिग्रीज हमारे पास होता है 120 डिग्रीज को हम सेपरेटली पाई रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास हो जाता है पाई बाय 180, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करना है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाता है। 4 3 टाइम, हाँ 4 के टेबल में 2 6 टाइम हमारे पास हो जाता है, और 2 9 टाइम, यानी 6 पाई बाय 9, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 6 पाई बाय 9 के। तो फिर हमारे पास इधर आ जाता है 2 पाई प्लस 6 पाई बाय 9, ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट होता है। द फॉर्म ऑफ एंगल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास साइन थीटा 1/2 है तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा। आपने कैलकुलेटर में जाना है, उसमें साइन इनवर्स शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और ये शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर आपने साइन का बटन पे प्रेस करना है, जो साइन के ऊपर साइन इनवर्स लिखा हुआ है वो आ जाएगा। फिर आपने कहना है 1 डिवाइड्स का बटन प्रेस करना है और 2 लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 30, मीन्स कि ये 30 डिग्रीज के इक्वल हो, तो हमारा थीटा इक्वल हो जाता है 30 डिग्रीज के इक्वल, ठीक है। आगे हमारे पास थीटा जो है वो 300 डिग्रीज है, तो देन सीकेंड माइनस 300 डिग्रीज हम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, सीकेंड में जो एंगल है वो पॉजिटिव ही होता है, सीकेंड 300 डिग्रीज, ठीक है। तो सीकेंड 300 डिग्रीज हमारे पास क्या होता है, 300 डिग्रीज को हम 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज कर लिख सकते हैं, तो ये अगेन हमारे पास क्या हो जाता है सीकेंड ऑफ, क्योंकि 360 डिग्रीज है 2 पाई है, तो हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -60 डिग्रीज, ठीक है। सीकेंड है तो सीकेंड में एंगल का साइन हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये हमारे पास सीकेंड 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास सीकेंड 60 डिग्रीज हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। आपने अब कैलकुलेटर में आना है, ठीक है, कॉस का प्रेस करना है, cos 60 आपके पास क्या आ जाता है 0.5, 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, आ जाते हैं हमने, ठीक है। 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, तो cos 60 डिग्री हमारे पास हो जाता है 0.5, यानी कि 1/0.5 यानी 1/2, यहाँ हमने वैल्यूज़ पहले भी फाइंड की थी, वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होगी, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से किया 1/1/2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और डिवाइड किया 1 से, तो हमारे पास आ जाता है 2। आगे से हम आ जाते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आगे से हम इसके 10th पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, सेकेंड थीटा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लाना है, तो सेकेंड थीटा हमारे पास होता है 1/cos थीटा
माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स के आगे हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या 1 आ जाएगा। फिर आपके पास ये क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो आपने माइनस का साइन लिख देना है। और आपके पास ये क्या साइन थीटा, तो आपने इसे साइन थीटा लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 जो हो जाती है एंड, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास थे 3 क्वेश्चन, इनको हमने बारी बारी सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हमने स्टार्ट किया, ये हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के थे हमारे पास 10 पार्ट, ये हमारे पास थे फर्स्ट 3 पार्ट, देन ये हमारे पास 4-5 पार्ट, ये हमारे पास है इसका 8-9 पार्ट, ये हमारे पास इसका 4-5 पार्ट, फिर ये हमारे पास इसका 8-9 पार्ट और ये हमारे पास इसका 10 पार्ट। सॉरी, हमारे ये 5 और 6 रह गए। कन्वर्ट हमने करना है 15 डिग्रीज टू रेडियन। ये आपको मैं सिंपली बता देती हूँ। अगर आपने इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो 15 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 1 डिग्री जो होता है पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय पाई 180, ठीक है। ये हमारे पास अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे 15 हमारे पास 3 के टेबल में आता है। 3 हमारे पास 5 टाइम रेडियन होता है और 3 हमारे पास जो होता है वो 6 टाइम 18 होता है और ये 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 1 टाइम 5 होता है और 5 1 टाइम और 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट होगा, तो ये पाई बाय 12 रेडियन हो जाएगा। आगे से हमारे पास जो 7th पार्ट है, व्हाट इज़ द रेडियस मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, यानी हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। लेंथ हम आर्क की हमें 50 मीटर दी हुई है और हमारे पास जो रेडियस है वो 25 मीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एल हमें 50 मीटर दिया हुआ है और हमें 25 मीटर दिया हुआ है और थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास इधर से थीटा जो हो जाएगा वो L बाय आर हो जाएगा, ठीक है। L हमारे पास आ जाता है 50 मीटर और R है हमारे पास 25 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेडियन, तो ये हमारे पास 2 रेडियन इसका आंसर हो जाता है। आगे से हमने इसके सॉल्व किए बाकी पार्ट्स, ठीक है। हमने ये इसका किया 8-9 पार्ट और ये हमने इसको सॉल्व किया 10 पार्ट। इसी के साथ आगे से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 थी हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट और ये हमारे पास थी इधर इसकी लास्ट पर एंड होगी। इसी के साथ हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 हो जाती है एंड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।